हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कोर्सेज की जिनसे आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन सकते हो। आज हम सारे तरीकों से बात करें कि आप कैसे कैसे मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे तरीकों से पता चलेगा कि आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर कैसे बन सकते हो, क्या क्या साइड होती है, क्या क्या कोर्स करना पड़ता है, क्या क्या कुछ होता है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेक साइड से। तो डेक साइड में 3 कोर्सेज हैं। एक हो गया डीएनएस का कोर्स, दूसरा हो गया बीएससी का कोर्स, और तीसरा हो गया जीपी रेटिंग का कोर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनएस का कोर्स। तो दोस्तों, जो डीएनएस का कोर्स होता है, इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो दोस्तों, ये 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल के कोर्स में 2 सेमेस्टर होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसकी एलिजिबिलिटी होती है, आपको 12th में पीसीएम लेना कंपलसरी है। 12th में आपको पीसीएम लेना कंपलसरी है, और पीसीएम में एटलीस्ट 60% आने चाहिए, और इंग्लिश में जो अपने 50% आने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो इसके लिए आईएमईसीटी का एग्जाम देना होता है, वो कंपलसरी है। इस कोर्स को करने के लिए आपको आईएमईसीटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा, और साथ में साथ इस कोर्स को करने के लिए किसी भी कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए, तब आप ये कोर्स कर सकते हो। और जो एज लिमिट है, वो मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था अपना डीएनएस के कोर्स के बारे में। अगर आप इस सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो, आपकी एज 17 to 25 है, आप आईएमईसीटी दे सकते हो, आपका पीसीएम में 60% है, इंग्लिश में 50% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, तो आप कॉलेज में जाके ये कोर्स कर सकते हो। और बाद में फिर उसके बाद कोर्स करने के बाद 1 साल का कोर्स होगा, उसके बाद 18 मंथ्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप सेकंड मेट सीओसी के लाइसेंस के लिए एग्जाम्स दोगे, यानी कि ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद एग्जाम देके आप ऑफिसर बन जाओगे। तो दोस्तों, ये हुआ अपना पहला तरीका। अब डेक साइड में आते हैं दूसरे तरीके की ओर, जो होता है बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो जो बीएससी इन नॉटिकल साइंस है, वो 3 साल का कोर्स होता है, जैसे नॉर्मल अपनी ग्रेजुएशन होती है। तो दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है? तो इसके लिए सेम ही एलिजिबिलिटी है। आपको 12th में पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम में 60% होना चाहिए, और जो इंग्लिश है उसमें एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और एज लिमिट वही मैक्सिमम 25 होना चाहिए। और इसके लिए भी आईएमईसीटी देना कंपलसरी है। तो इसमें आप आईएमईसीटी दोगे, फिर उसके बेसिस पे आपको आईएमईसीटी की रैंक मिलेगी। फिर रैंक के बेसिस पे आप कॉलेज में अप्लाई करोगे। कॉलेज में अप्लाई करने के बाद फिर आपको आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हो, आप गवर्नमेंट में ले सकते हो। आप प्राइवेट में लेना चाहते हो, तो प्राइवेट में भी ले सकते हो। वहां से आप फिर बीएससी की डिग्री लोगे, यानी कि 3 साल की बीएससी की डिग्री करोगे। और फिर फाइनल ईयर में कॉलेज में जो कंपनियां आती है, यानी कि कंपनियां खुद आती है स्पॉन्सर करने के लिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए। तो वहाँ कॉलेज में ही आप उनका इंटरव्यू दोगे, उनका रिटर्न दोगे, और जैसे ही आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, तो फिर आती है आपकी जहाज की ट्रेनिंग। फिर आप शिप पे जाओगे। शिप पे दोस्तों, बीएससी करने के बाद 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। 12 महीने की आप ट्रेनिंग करोगे। उसके बाद फिर सेकेंड मेट सीओसी का एग्जाम दोगे, और एग्जाम देने के बाद आप ऑफिसर बन जाओगे। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कोर्स की, जो होता है जीपी रेटिंग का कोर्स। जो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है, वो नॉर्मली क्रू के लिए होता है, लेकिन आप क्रू साइड से भी ऑफिसर बन सकते हो। तो चलो बात करते हैं अब जीपी रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, जो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है, वो 6 महीने का कोर्स होता है, और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है, वो 25 ईयर्स होती है। और मैं ये बता दूं दोस्तों, इसके लिए आईएमईसीटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस गवर्नमेंट एग्जाम की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने का ये कोर्स कर सकते हो। फिर जैसे ही आप कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, फिर कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, फिर आप जहाज पे जाओगे। लेकिन इसको ऑफिसर का एग्जाम देने से पहले आपको 36 मंथ्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप दोस्तों 36 महीना ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करोगे, और उसके बाद आप सेकंड मेट सीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ पे एग्जाम क्लियर करोगे और ऑफिसर बन जाओगे। तो दोस्तों, ये था डेक साइड से ऑफिसर बनने के 3 तरीके। अब आते हैं इंजन साइड से।
अब इंजन साइड में जाने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो आप कर सकते हो 12th के बाद बीटेक, और अगर मान लो आपने 12th के बाद बीटेक कर ली है लेकिन आप फिर मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो जीएमई का कोर्स, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों अभी इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटेक के बारे में। अब बीटेक की एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो बीटेक की एलिजिबिलिटी है वो सेम एज डीएनएस, 12th में पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम में एटलीस्ट 60% होना चाहिए, इंग्लिश में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और उसके लिए IME-CT क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपकी IME-CT की रैंक आएगी उस रैंक के हिसाब से आप कॉलेजेस में अप्लाई करोगे। कॉलेज में अप्लाई करने के बाद फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर वहाँ पे आप 4 साल का बीटेक करोगे, दैट इज इन मरीन इंजीनियरिंग। आप मरीन इंजीनियरिंग करोगे 4 साल की। फिर वही फाइनल ईयर में वहाँ पे कंपनी आएगी, आपको प्लेसमेंट देंगी, और प्लेसमेंट होने के बाद फिर आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करोगे। फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आप अपना इंजन साइड से ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो। फिर जैसे ही ऑफिसर का एग्जाम आपका रिटन्स और ओरल्स क्लियर होंगे आप ऑफिसर बन जाओगे इंजन साइड में। तो अभी बात करते हैं दूसरे कोर्स की, जो होता है जीएमई का कोर्स। अगर मान लो आपने बीटेक कर चुके आप किसी भी फील्ड में, तो आपको दोबारा से बीटेक करने की जरूरत नहीं है अगर आप मर्चेंट नेवी में इंजन साइड से जाना चाहते हो। उसके लिए 1 साल का जीएमई का कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो होती है 28 ईयर्स, और इसके लिए वही बेसिक रिक्वायरमेंट है 12th में पीसीएम होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 60% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए, और जो आपने बीटेक में है वो एटलीस्ट 60% स्कोर करा होना चाहिए। उसके बाद आप जीएमई का 1 साल का कोर्स कर सकते हो, और इसके लिए IME-CT की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप ये कोर्स करके कंपनी से स्पॉन्सर होगे, कंपनी में फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग पे जाओगे, उसके बाद आप इंजन साइड से ऑफिसर का एग्जाम दोगे और आप ऑफिसर बन जाओगे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ईटीओ के कोर्स के बारे में, जो एक स्पेशल कोर्स होता है मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए। तो जो ईटीओ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोर्स। जो ये कोर्स होता है ये 4 महीने का कोर्स होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 12th में आपके पास पीसीएम होनी चाहिए, और पीसीएम एटलीस्ट 60% होना चाहिए, और इंग्लिश में एटलीस्ट 50% स्कोर होना चाहिए। और अगर आपने इनमें से किसी एक फील्ड में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर इनमें से आपने एक फील्ड में बीटेक करी है तो आप इस कोर्स के लिए परस्यू कर सकते हो। तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। तो ये सब होने के बाद आप इस कोर्स में जा सकते हो। इसमें IME-CT क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आप ये कोर्स करोगे, 4 महीने का कोर्स करोगे, उसके बाद आपकी एज ए ट्रेनी ETO 8 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। तो 8 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद फिर जांच पे आप 6 महीने की फिर से स्पेशल ट्रेनिंग करोगे एज ए असिस्टेंट ETO। असिस्टेंट ETO की ट्रेनिंग करने के बाद फिर फाइनली आप ETO बन जाओगे और एज ए ऑफिसर सेल करोगे। तो दोस्तों यही थे तरीके जिनसे आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हो। ये जितने भी कोर्स थे मैंने सम अप करके एक वीडियो में ही डाल दिया है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो, like and share the video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.